सर, पार्क में और आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। पर अंदर आने और जाने के कई रास्ते हैं, कहीं से भी कोई भी आके हाथ साफ कर सकता है। सर ये पार्क का वॉचमैन। साहब बच्चे को ले जाते हुए तो किसी को नहीं देखा। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हुआ था, तू कहाँ था? गेट पर। और कहूँगा साहब, ना याद तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हूँगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। ठीक है जी सर। सर यहाँ आने वाले सभी लोगों से पूछा है, किसी ने कुछ देखा नहीं सर। सर कहीं ये मानसी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मोहन, मानसी ऐसा क्यों करेगी? मुझे लगता है इस वक्त कंक्लूजन पर आना जल्दबाजी होगी। एक काम करते हैं, मानसी के पति ओमकार और उसकी वो लड़की चीनू, उन दोनों से बात करते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। राइट सर। क्या बताऊं साहिब, वो काकी ना मुझे गांव से लेके आई थी। वो सूरज बाबा है ना, उसकी देखभाल के लिए। चीनू बाहर आ जा। बच्चा ले। क्योंकि वो मानसी ताई है ना, उसको बच्चों की देखभाल करना नहीं आता, तो ताई सूरज बाबा को छूने भी नहीं देती। और सर आप ही बताइए, वैसे तो उनका शक सही निकला ना। जब तक मैंने संभाला सूरज बाबा को तब तक कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने मानसी ताई को दिया और तभी सूरज बाबा को गोदी में लोगी वो। चाहे मानसी के पति ओमकार का क्या सीन है? इन दोनों की आपस में बनती थी या फिर नहीं? क्या बोलूं साहब, जिंदगी में कोई भी गलती करता ना तो भी चलता, लेकिन इस मानसी के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई बोल रही थी मुझे 100 बार इसके साथ शादी मत कर, शादी मत कर। मैं माना नहीं, इसके खूबसूरती में फंस गया साहब। तो तुझे भी यही लगता है कि मानसी ने तेरे बच्चे को कहीं छुपा कर रखा है? अभी क्या कोरे कागज पे लिख के दूं साहब? मानसी के अलावा मेरे मुन्ना के बारे में कौन बुरा सोच सकता है? मोहन सर, ये किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं की गई होगी, क्योंकि ये लोग तो इतने गरीब है, फिरौती की रकम देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। इस किडनैपिंग के पीछे जरूर कोई पर्सनल मोटिव है। सर वैसे मानसी को हमेशा उसके बच्चे से दूर रखा गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी ने अपने बच्चे को किडनैप किया हो ताकि उसके साथ और भी वक्त बिता सके? क्योंकि उसका पति और उसकी सास हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और चीनू को आसानी से धोखा देकर वो उसे मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि मानसी के हाथों सूरज के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए, और उसे छुपाने के लिए उसने किडनैपिंग का नाटक रचा है। लेकिन अगर उसने बच्चे को छुपाया भी होगा तो छुपाएगी कहाँ? अपने माँ बाप के घर? पॉसिबल है सर। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बिटिया बहुत अच्छी है साहब, भला उन मुन्ना को काहे गायब कराएंगे? और आपको क्या लगता है कि सब काम में हम लोग बढ़ावा देके अपने हाथों से उसका जिंदगी उजाड़ेंगे साहब? सर पूरा घर छान मारा लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। हुजूर, वो मानसी की सास गलत कह रही है। वो मराठी है और हम बिहारी, इसलिए वो हमारी बिटिया को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं की। बच्चा भी तो ठीक से संभाल नहीं सकती। अरे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं तुझे? हमारी बिटिया को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं की। हमारा दामाद ओमकार पहले ठीक था साहब, लेकिन शादी के बाद अपनी माँ की जहर भरी बातों में आ गया साहब। हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया। सर इस केस में तो दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। सर किसके इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये कैसे पता किया जाए? मोहन, मानसी के आस पड़ोस में लोगों से बात करो, पता करो कि मानसी और उसके ससुराल वालों को लेकर उनकी क्या राय है। सर मैडम, इधर हर घर का अपना एक राज है। ये मानसी के घर का क्या राज है? मैडम, उसके घर से बहुत चिल्लम चिल्ली का आवाज आता है। मैडम, यहाँ किसके घर में क्या चलता है किसे पता? देखने में तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। क्या कांड किया है ओमकार ने? अरे साहब, ये जो बड़ा वार्ड बॉय बना फिरता है ना, घूस खिला के मिली है उसको नौकरी, वरना उसको कौन पूछता? इसके पहले कहीं तो काम करता होगा ये। करता था ना साहब, लेकिन ना पता चले उसने वहाँ पे कुछ झोल किया, फिर उसको हकाल के दिया वहाँ से। अच्छा तुम्हें पता है कि क्या झोल किया था इसने? आइडिया तो नहीं है साहब, पर हाँ कुछ लंबा हाथ मारा था उसने। ठीक है चलो। ये ले 4000 रुपये पूरे। हाथ फटाफट चला, मावा दे। इतने सारे पैसों में कौन सी सिगरेट आती है? क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं चल रहा है सर यहाँ पे। मेरा तो ये 3 महीने पहले का उधार था, ये ओमकार आज देकर गया है। साले को शौक मावा और सिगरेट का है, लेकिन जेब में चवन्नी नहीं रखता है। मेरे तो सिर्फ 4000 थे साहब, पता नहीं कितना कितना खा के बैठा है। और पिछले हफ्ते तो कुछ लेनदार लोगों ने उसको पकड़कर लपड़िया भी किया है। बहुत। मैं जाती हूँ, मेरे को काम है। हाँ
जांच कब बंद करिए? सच सच बता, मेरा बेटा कहाँ पे? ओमकार, वो मेरा भी तो बेटा है ना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो मुझ पे भरोसा करो, मुझे नहीं पता कहाँ है। अरे बता ना, कहाँ है मेरा नातू? अरे बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्यों उसकी जान पे खेल रही है? देख, तू जो भी कुछ कर रही है ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर ये ओमकार तो सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। पान वाले से लेके किराने वाले तक सबसे पैसा उधार लेकर बैठा है। सर इससे पहले नौपाड़ा के किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम करता था। क्लिनिक के बाहर बच्चा सप्लाई करते हुए पकड़ा गया और नौकरी से हाथ धो बैठा। लेकिन सर इतनी तंगी की हालत में भी कल इसने 4000 रुपए दिए पान वाले को। 4000 रुपए? इतना सारा पैसा इसके पास अचानक कहाँ से आया? ये ऐसा तो नहीं कि इस बार इसने खुद का बच्चा बेचा है और बिल मानसी के नाम पे फाड़ रहा है? सर अब तक की तहकीकात में तो शारदा मानसी पर इल्जाम लगा रही है। 100% बोलती है साहब, इसीलिए मेरे सूरज को गायब किया है। और मानसी की मां ने भी शारदा की काफी बुराई की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम शारदा ने किया हो ताकि मानसी पे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल सके? मोहन, इन माँ बेटों को उठाकर लेकर आओ। साहब कर सकते हो साहब, मैं कर सकते हो, मैं खोटा नहीं बोला था। मैं अपने बच्चे को क्यों बेचेगा साहब? पैसों के लिए बेचा होगा तूने। देखूंगा अभी जो तूने खाया ना, वो हमारे पुलिस स्टेशन का स्टार्टर है। अगर मेन कोर्स खिलाया ना तो 6-7 दिन उठ नहीं पाएगा। चल बोल फटाफट। साहब अगर लगता है आपको मुझे मारने से मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, मारो मुझे, बहुत मारो। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बच्चा नहीं बेचा है। मैं इतना कमीना नहीं हूँ साहब। तुम्ही काही पण सांगाल आणि आम्ही ऐकून घ्यायचं काय? मी पहिलेच सांगितलं होतं तुम्हाला, इस सब के पीछे उस मानसी का हाथ है। आप मुझे और मेरे बेटे को फंसाने में लगे हुए हैं। बहू अपनी पसंद की तो ला नहीं पाई आप। कहीं इस बात का मलाल कुछ ज्यादा तो नहीं है आपके दिल में? आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मानसी को घर से निकालने के लिए कहीं आपने ही सूरज को तो नहीं गायब किया ताकि इसका इल्जाम मानसी पर लगाकर आप उसे छुटकारा पा सके? साहब मैं मानसी से छुटकारा पाना चाहती थी, पर मेरे नातू से नहीं, मेरे सूरज से नहीं। वो तो मेरा अपना खून है ना, भला उससे मेरी कैसे दुश्मनी? 20 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने अंगूर नहीं छीले हैं। 5000 की सैलरी है तेरी, 4000 का कर्जा कैसे चुकाया तूने? कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया? साहब कोई खजाना बदलने नहीं लगा साहब। हमारी शादी में मानसी के घर वालों ने सोने की बाली दी थी। उस दिन मैंने देखी और वो बेच दी। हेलो, क्या? मानसी और परिवार से बॉडी की शिनाख्त कर लो और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज देना। सर पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन ने सूरज के लापता होने के पीछे उसके पिता ओमकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी ही थे कि सूरज की मिली लाश ने इस केस की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। आखिर क्यों किसी ने एक मासूम बच्चे को अगवा करके उसकी निर्ममता से हत्या कर दी? किसने मारा मेरे बच्चे को? नरक में जाएगी तू। सर ये रही सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। हत्या का समय 12 अगस्त की शाम का है, ठीक उसी शाम जब उसे किडनैप किया गया। मुझे लगा उसे प्यास लगी है तो बस मैं दुकान तक ही गई थी, और फिर जब वापस आई तो सर हो सकता है कि बच्चे को किडनैप करके आधे घंटे के दौरान ही मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की बॉडी पे कोई भी मार्क्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को किसी चीज में रैप करके मारा गया है। सूरज आखिरी बार मानसी के साथ था और मानसी के हिसाब से आधा पौना घंटा उसने सूरज को हर जगह ढूंढा। जिस वक्त सूरज गायब हुआ था उस वक्त शारदा सब्जी मंडी में थी और हॉस्पिटल रिकॉर्ड के हिसाब से ओमकार उस वक्त हॉस्पिटल में था। तो थियरी तो यही कहती है कि ये मर्डर मानसी ने ही किया होगा। हो सकता है कि मानसी के हाथों गलती से सूरज का मर्डर हुआ है और उसके बाद उसने बॉडी कूड़े में फेंक दी हो। पॉसिबल है सर, क्योंकि जब हमने पार्क में लोगों से पूछताछ की तो वहां मानसी को किसी ने नहीं देखा। सर हो सकता है कि मानसी पार्क में गई ही ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पार्क में गई नहीं और हमें एक कहानी सुना रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सूरज बच्चा था मेरा, पाला है उसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में। अपने बच्चे को खून कैसे कर सकती हूँ साहब? अगर अब भी आपको लगता है कि मैं ही आरोपी हूँ तो आप डाल दीजिए, मुझे जेल में दे दीजिए सजा। कैसे बताऊँ आपको, मैंने नहीं किया कुछ। वैसे भी सूरज के बिना मेरी जिंदगी सिर पर नहीं रहा है। मोहन, ये ऐसा तो नहीं कि खूनी हम लोग घर के अंदर ढूंढ रहे हैं और खूनी घर के बाहर का हो। शायद इस फैमिली की किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी हो और सूरज को मारकर उन्होंने बदला ले लिया हो। सर अगर ऐसा है तो किडनैपर चौल या उसके आसपास के एरिया का हो सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को उठाने का सही टाइम क्या है।
चार और आसपास के एरिया में दोबारा इंक्वायरी करो, हो सकता है कि किसी ने कुछ देखा हो। साहब, पुलिस की लाख कोशिशें भी इस केस को सुलझाने सवाल छोड़ गई थी, जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे इस केस को कुछ नए सुराग मिले। अरे साहब, वो जो सरला है ना, उसके साथ उनका राड़ा था। एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो जो सूरज है ना, वो पूरे दिन रोता रहता था और उसकी रोने की आवाज ना सरला के कानों में चुभती थी। अगर भैरे कान फट जाएंगे मेरे, कितना रोता रहता है दिन भर। संभलना नहीं आता है तो पैदा क्यों करती है? मुंह पे टेप लगा लो उसके, नहीं तो पट्टी बांध लो उसके मुंह पे। अपने कान में जाके तेल डाल, समझी ना, और चुपचाप बहरी बन जा। अगर मेरे नातू को कुछ बोले तो ऐसे कनपट्टी के नीचे दूंगी ना, जा। सर ये सरला करीबन 45 साल की है, कढ़ाई बुनाई का काम करके कपड़े बनाती है, और जो कपड़े बनाती है वो इसका पति मलाड़ मार्केट के आसपास के एरिया में बेचता है। सर मानसी के परिवार के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती है, और हफ्ते 10 दिन बाद इसे बच्चा भी होने वाला है। पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि सरला ने ही सूरज को मारा होगा। राइट सर, और इसीलिए मैंने सरला की हिस्ट्री खोद के निकाली है। सर पता चला है कि इस बच्चे से पहले सरला के 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, और उस दौरान ये बाबा के कांटेक्ट में आई है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा के कहने पर सरला ने सब किया? ये पॉसिबल है। बाबा, उनका इन सब से क्या लेना देना? देखो, जो कुछ भी है सच सच बता दो। क्या ऐसा तो नहीं कि इस बाबा के चक्कर में खुद के बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने मानसी के बच्चे की बलि चढ़ा दी? क्या बात कर रहे हो साहब आप? वो जादू टोना करने वाला बाबा नहीं है, एकदम सीधा और ज्ञानी है, और मैं किसी और के बच्चे के साथ कुछ होने भी नहीं दूंगी साहब। अच्छा, तुमने कहा और हमने मान लिया। तुम मानसी के घर पर अक्सर इसलिए झगड़ा करने जाती थी क्योंकि सूरज का रोना तुम्हें पसंद नहीं था। रुकमा ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मेरी हालत देखो, मेरी तरफ तो देखो। 2 बच्चे खोने के बाद अब ये उम्मीद मेरी जिंदगी में आई है, मैं किसी और के बच्चे को क्यों मारूंगी? साहब, आपको अगर कुछ पूछना है ना तो वो उस चीनू को जाके पूछो ना, वो बताएगी आपको। क्यों? चीनू से क्यों पूछे? साहब उस चीनू को ना वो शारदा कुत्ते के माफिक मारती थी, और वो ओमकार दिन रात हाथ साफ करता था चीनू के ऊपर। ये ले चावल अंदर रख दे। अरे कितनी बार कहा है तुझे, जरा काम संभाल के किया कर। अब देखती क्या है, भर सब तो क्या त्रास है पोरगी। उठो उठो, आराम से उठो। आई का बात का बुरा मत मानना, मानती हो ना वो तुम्हें, प्यार करती है तुमसे। समझी ना क्या बोल रहा हूँ मैं? रोना नहीं, टेंशन मत लो, हम साफ करेंगे। हाँ चलो। सर इस चीनू से जब हमने पहले दिन पूछताछ की कि सूरज के लापता होने के वक्त वो कहाँ थी, तब उसने बताया था कि वो 5 बजे से 7 बजे के बीच अपनी हॉल टिकट के लिए फोटो खिंचवाने गई थी। लेकिन सर जब मैंने मामला क्रॉस वेरीफाई किया तो चीनू का झूठ पकड़ा गया, वो वहाँ केवल 5:45 तक ही थी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे संभालने की जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए या फिर उस घर में अपना घर बसाने के चक्कर में ये चीनू कोई गेम खेल रही है? चीनू उस दिन 5:45 बजे तुम स्टूडियो से निकल गई थी। अब सीधे सीधे बताओ कि क्यों मारा तुमने सूरज को? देखो अगर अब तुम नहीं बोलोगी ना तो हमें अपने तरीके से पूछना पड़ेगा। साहब मैं उस दिन पार्क में ही थी। क्या? तो तुमने ही सूरज को किडनैप किया? हमसे झूठ क्यों बोला तुमने? मुझे पता था कि आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसीलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला था। फिर उस दिन पार्क में क्या कर रही थी तुम? साहब वो मैं उस दिन पार्क में अखिल से मिलने गई थी। अखिल उसी पार्क में वॉचमैन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साहब उस दिन ना मैंने आपसे झूठ कहा था। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हुआ था, तू कहाँ था? थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हूँगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। मैं कोई चाय पीने नहीं गया था, उस दिन मैं चीनू के साथ था। साहब उस दिन ना मुझे पहली पगार मिली थी तो मैं चीनू को बाहर घुमाने लेके गया था। उस दिन चीनू मेरे साथ ही थी, हम लोग बाहर गए, कुछ खाया और बातें की, फिर वो अपने घर चली गई और मैं पार्क में ड्यूटी पे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब सच बता दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिल के साथ मिलकर तुमने सारा प्लान किया हो? नहीं साहब मैं ऐसा क्यों करूँगी, मेरे पास कोई एक वजह तो होनी चाहिए। वजह एक नहीं, वजह दो है तुम्हारे पास। पहली तो ये कि तुम्हें वो घर बिल्कुल पसंद नहीं था, तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर वहाँ मार खानी पड़ती थी, और दूसरी ओमकार, वो भी तुम्हारा गलत फायदा उठाना चाहता था। सर आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मुझे लगता है ये सब रुकमा ने किया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा था सर मैंने उसको घर के बाहर ही मंडरा रही थी। सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी और जैसे ही बाहर आके देखा, क्या कर रही है? रघु से
क्या साहब, अब कोई नहीं मिला तो ये सब ठीक रहा मेरे सर। साहब तो अच्छा हुआ मैं थी वहां पे, नहीं तो वो बच्चा गिर के मर जाता। सर ये केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कोई सही दिशा नजर ही नहीं आ रही है सर। मोहन, कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। जिस शाम को सूरज गायब हुआ था उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे और किसके साथ थे? उस शाम की उन सब लोगों की मुझे हर मिनट की डिटेल चाहिए। सब भिखारणे, बाहर साली कमीनी, मेरा नाम बोल दिया क्या पुलिस में? बाहर निकल, अशी मारते ना तुला। कोणाला मारते ग? कोणाला मारते? तुला क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला? मुझे मत सिखा, ऐसी चप्पल निकाल के मारूंगी ना। चप्पल ए चिन्नू चिन्नू इधर आ, इधर आ। क्या रे, पुलिस में मेरा नाम बताती है तू? हाँ, औकात भूल गई तेरी? हाँ, इन लोगों के साथ रह रहे के ना तू भी झूठ बोलना सीख गई है। अरे क्या बोल रही है रे तू? हाँ, मेरे घर में कौन झूठ बोलता है? अरे आम्ही तुझ्यासारखी लोक नाही, समजलं ना? अरे आप लोग चुप हो जाइए, झगड़ा मत करिए। ए मजनू की औलाद, थोबड़ गप कर, काना खाली ओढ़ने। हे काकी, क्या बोल रही है तू? अखिल को ऐसे कैसे बोल रही है? ओहो, चिड़िया के भी पर निकल आया भी। घरी चल, बकते तुला। तुझसे क्या बात करी है? मेरे से बात कर। तुझे क्या लगता है मैं बच्चा चोर हूं? सूरज की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप के घिनौने जाल में उलझती जा रही थी जहां यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर सूरज की हत्या किसने की थी। मानसी, ओमकार, शारदा, चीनू, रुकमा या सरला। पुलिस के लिए केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। पुलिस का यह मानना था कि सूरज को अगवा करके मारने वाला कोई आसपास का ही था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अब तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और इससे पहले कि यह केस आगे बढ़ता, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है साहब। आप लोग मेरे साथ चलिए ना साहब, उसे ढूंढ दीजिए साहब। आप पहले शांत हो जाइए, बैठिए, बैठिए, आप आराम से बताइए हुआ क्या है। मैं आंगन में कपड़े धो रही थी साहब, बस अंदर गई साबुन लेने, बाहर आने तक बच्चे गायब। मैंने सब जगह ढूंढा साहब, उसे ढूंढ दीजिए। ये सब कितने बजे हुआ? अभी 2 बजे था। आपको किसी पर शक है? वो मानसी है ना साहब, उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर। जब आती थी गोद में उठा लेती थी। रुको 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 रुको, मम्मा दूध लेकर आएंगी, मम्मा दूध लेकर आएंगी। मानसी, पक्का उसी ने गायब किया होगा मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ढूंढ दीजिए। ठीक है, हम लोग आपकी बच्ची को ढूंढते हैं। अब इस वक्त आप घर चले जाइए। मैं हाथ हाँ ढूंढ लेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मानसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो? क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है ये मानसी को हमेशा उस जगह से जोड़ा जाता है। 100% बोलती है साहब, इसलिए मेरे सूरज को गायब किया है। सूरज खो गया। मानसी है ना साहब, उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर। मोहन, पिछले 1.5 हफ्ते में मानसी का बेटा सूरज पार्क से कुछ सेकंड में गायब हो गया। अभी आशा की बेटी आंगन में से कुछ सेकंड में गायब हो गई। ये किसी बाहर वाले का काम नहीं हो सकता। पार्क से कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा लग रहा है बच्चा हवा में गायब हो गया, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। आमच्या बरोबर चला ना तुम्ही। उसको देखो ना। क्या आपका भी बच्चा गायब हुआ है? हाँ साहब,
मैं उसको सुला के ना अंदर स्वयंपा घर में काम करने चली गई साहब। जब बाहर ही देखा तो वहाँ पे नहीं था मेरा बच्चा। नरेश, उस वक्त तुम कहाँ थे? साहब मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ साहब। जैसे इसका फोन आया मैं वैसे भाग के आया साहब। आसपास में हमने सब जगह देखा पर बच्चा कहीं भी नहीं है साहब। साहब काहीतरी करा, जो कुछ करना वो जल्दी करो, नहीं तो वो सूरज के साथ जैसा हुआ वैसा मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं साहब, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी आसपास देखने की कोशिश कीजिए। तुम्हें शोधना मोहन, ये किडनैपर जो भी है उसे इन फैमिलीज के बारे में, उनके रूटीन के बारे में सब कुछ पता है। नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ मानसी कर रही है तो क्यों कर रही है? हेलो, क्या? ठीक है हम लोग आ रहे हैं सर। चीकूवाड़ी के कचरे के ढेर में एक बच्चे की लाश मिली है। ये मेरा अर्जुन नहीं है। मेरा बच्चा मर नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरी बच्ची नहीं है, ले जाओ इसे। इसके जो माँ बाप है ना उन्हें जाकर दे देना। मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची नहीं है। मेरी बच्ची कैसे हो सकती है? मेरी बच्ची नहीं है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अर्जुन! जिस केस की शुरुआत सूरज के लापता होने से हुई थी, वो केस अब 3 बच्चों की किडनैपिंग और 2 बच्चों की हत्या का कारण बन चुका था। और ये सारे बच्चे एक ही इलाके में रहने वाले नवजात बच्चे थे। जिस किसी ने भी इन बच्चों को अगवा करके उनकी हत्या की थी, वो निश्चित रूप से कोई ऐसा था जिसे इन बच्चों के परिवारों की दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। इस केस में ये सवाल अब भी अपने जवाब की तलाश में था कि ये सब किसका किया कराया था और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था। पहले मेरे नातू को मारा, मेरे सूरज की जान ली, अब बाकी बच्चों की जान लेना चाहती है। डायल करेगी। इससे पहले ये किसी और के बच्चे को मारे, इसको जला देते हैं। हाँ, जाने मत देना इसको, इसका खेल खत्म ही कर देते हैं। मारो इसको, मारो। इनेस मारले सगळे पोरांना, मारा हिला। अरे मैं क्यों मारूंगी आप लोग के बच्चे को? मेरा बच्चा भी तो मरा है ना। अरे चला बेटा, इधर से चला चलो घर जा अपने। चलो गाड़ी से गिला। आज दोपहर को तुम सरला के घर के बाहर क्या कर रही थी? अब भी आपको यही लगता है कि ये सब मैंने किया है? मैंने अपना बच्चा खोया है। वो दर्द क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। बस अब वो दर्द किसी और को ना हो इसीलिए मैं चौकन्ना रहती हूँ और इसीलिए सरला के घर के बाहर चक्कर काटने गई थी। क्या तुमने वहां किसी को देखा था, किसी आदमी को या औरत को सरला का बच्चा उठाते वक्त? नहीं साहब, किसी को बच्चा उठाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन सरला का पति नरेश मुझसे हड़बड़ाहट में टकराया था। कुछ तो झोल है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी की बनाई हुई एक और नई कहानी है? इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, यही पता करना है। मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ। नरेश जहाँ ठेला लगाता है वहां जाके पता करो उस दिन दोपहर को उसने दुकान लगाया था या नहीं। सर इस नरेश की कहानी तो झूठी निकली। इसने कोई भी दुकान नहीं लगाई थी। मैंने इसके रिश्तेदारों से बात की तो पता चला है कि इसे बच्चा पसंद नहीं था। ये चाहता था कि सरला एबॉर्शन करा ले। सर ये आशा की बेटी अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मोहन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अर्चना की मौत भी दम घुटने से हुई है, ठीक उसी तरह जैसे सूरज की हुई थी। और सूरज के केस की तरह ही इसे पहले किडनैप किया और मार डाला। अब सवाल ये है कि नरेश जो खुद का बच्चा नहीं चाहता वो दूसरों के बच्चों को टारगेट क्यों करेगा? सर हो सकता है कि नरेश ये सब अपना क्राइम कवर अप करने के लिए कर रहा हो ताकि खून का इल्जाम आसानी से किसी और पे जा सके। साहब ये सच है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। अब इस उम्र में मेरे खर्चे ढंग से पूरे नहीं होते तो बच्चे के खर्चा। तूने हमसे झूठ क्यों कहा? 17 तारीख को तूने स्टॉल नहीं लगाया था और तू चाल में भी नहीं था। कहाँ गायब हो गया था?
अब मुंह खोलेगा या हालत में उंगली डाल के सच निकालू? नहीं बोलेगा ना तो तेरी चीखें जेल के बाहर भी सुनाई देगी। चल बोल। रुकमा के साथ मेरा चक्कर था। हेलो, क्या? ठीक है सर, पेट्रोलिंग टीम का फोन था। उन्हें जंगल में सरला के बेटे सुजीत की लाश मिली है। क्या? हाँ सर, लेकिन इस बार खून करने का तरीका थोड़ा अलग है। बच्चे के सर पे काफी गहरी चोट है। जो कुछ भी इसने कहा है रुकमा से क्रॉस वेरीफाई करो। इस नरेश के पास मर्डर करने का मोटिव है, तेरे आसानी से नहीं छोड़ेगी इसे। सर ही रुकमा कुठे गेली? रुक्मा तिच्या मुलाला घेऊन आताच गेली. रोड पूरा घर छान मारो। सर, यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी को बांध के रखा था। सर ये पुराने कागजों में मिला है। ये तो डेथ सर्टिफिकेट है किसी रीतू का। ये रीतू तो रुकमा की बेटी थी। ये देखो, माँ का नाम रुकमा गायकवाड़। मोहन सर, पता करो ये रुकमा और रीतू की कहानी क्या है। शहर से बाहर जाने में हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो, अपनी पूरी टीम लगा देना। ये रुकमा बच के निकलनी नहीं चाहिए। ये रुकमा मुझे किसी भी हालत में मेरी कस्टडी में चाहिए। सर ओके, ठीक है सर, रुकमा से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। वो सर यहाँ 2 साल पहले शिफ्ट हुई है। इससे पहले वो नेवली गांव में रहती थी, जो एड्रेस हमें डेथ सर्टिफिकेट से मिला था। ऐसे भी तो हो सकता है कि बेटी के मौत की वजह से रुकमा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो और उस हालात में उसने मर्डर को अंजाम दिया हो। और चीनू ने हमसे एक बार कहा भी था। सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी और जैसे ही बाहर आके देखा, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पता नहीं कौन किस चीज में फंसा दे। सर रुकमा को चारकोप में जो हिंदुस्तान नाका है वहां देखा गया। भैया ये ना सामने वाला ही गांव है, वहां पे जाना, आप जाओगे? ठीक है। रुकमा, मैंने मारा है सारे बच्चों को। क्यों मारा बच्चों को? वो मैंने उनको गला दबा के मार दिया। सर झूठ बोल रही है। किसी को बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। मैंने इसकी सारी एक्टिविटीज क्रॉस वेरीफाई की है और सर पता चला है कि जिस दिन मानसी का बच्चा गायब हुआ उस दिन 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये चौल में ही थी। जिस दिन आशा का बच्चा गायब हुआ उस दिन ये अपना भंगार बेचने रिसाइकल कंपनी में गई थी और जिस दिन सरला का बच्चा गायब हुआ उस दिन भी ये चौल में ही थी। और तीनों ही वक्त रुकमा क्राइम सीन या किडनैप सीन के आसपास भी नहीं थी। किसको बचाने की कोशिश कर रही है? नरेश को? अरे जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? सर इसकी लाइफ में रघु से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है। लेकर और रघु को, ये बोले ना बोले वो जरूर बोलेगा। नहीं सब मैं बताती हूँ आपको। वो सब मेरी वजह से मारे थे। क्या? कैसे? बस वो 2 साल पहले मेरे बेटे रघु के हाथों खेल खेल में मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं जब भी रघु को सामने देखती थी मुझे ऋतु की याद आती थी। फिर एक दिन रघु एक बच्चा घर पे लेके आया। बच्चा क्यों? मुझे ऐसा लगा मैं आई को दूसरा बच्चा ला कर दे दूँ तो शायद आई मुझे माफ कर देगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा था बेटा? मैंने उसको बचाने के चक्कर में सब बच्चों को ठिकाने लगाने लगी। सरला के बेटे सुजीत की मौत दम घुटने से नहीं हुई थी, उसके दीवार से टकरा गया। और रघु तो छोटा बच्चा है, ना समझ है। तुम तो बड़ी हो, अकल नहीं है तुम्हें? रघु के हाथों जब पहली बार खून हुआ था तब पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो आगे का ये सब नहीं होता। तुमने अपने बच्चे को बचाने के लिए 3 मासूम माओं से उनके बच्चे छीने। अब तुम्हारा बेटा रघु भी बिन मां के ही बड़ा होगा। रघु के हाथों हुई ये गलती ने उसकी बहन रितु की जान ले ली। रघु की उम्र काफी कम थी, उसमें समझ की कमी थी, लेकिन रुकमा ने उसके जुर्म में हर बार उसका साथ देकर उसे और बढ़ावा दिया। रुकमा का एक सही कदम 3 बच्चों की जान बचा सकता था।
रघु को सही और नैतिक मार्गदर्शन देकर अच्छे और बुरे से रूबरू करवाया जा सकता था, लेकिन रुकमा की एक गलती ने आज कई परिवारों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। बच्चों को सही और गलत की पहचान करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को ठीक से ना निभाना हमारे और समाज के लिए घातक हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।